डॉक्टर पे निर्भर ना रहे, दवाओं पे तो बिल्कुल ना रहे। हम जो दवाएं खाते हैं, डॉक्टर हमें जो दवाएं खिलाता है, शायद आप नहीं जानते, जिन दवाओं को आप खाते हो दुनिया में उन्हें कोई नहीं खाता। अमेरिका के लोग जिन दवाओं को नहीं खाते, जर्मनी के लोग नहीं खाते, फ्रांस में नहीं खाते, इंग्लैंड में नहीं खाते, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश जिन दवाओं को नहीं खिलाता अपने लोगों को, वो दवाएं हम खाते हैं। नाम लेके बताता हूं। एक दवा है, उसका नाम है वोवेरॉन। ये अक्सर खिलाई जाती है जब बुखार आता है, तो वोवेरॉन का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर या गोली खिलाता है। आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी कि दुनिया के 56 देशों में वोवेरॉन नाम की दवा 20 साल से बंद है। 56 देशों में, 56। कारण क्यों? वोवेरॉन का इंजेक्शन अगर गलती से आपने लगवा लिया, कभी भी किडनी फेल हो जाएगी। सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उसका किडनी पे हो। और हम तो पतंजलि योगपीठ में रहते हैं, हर दिन 2000 मरीज आते हैं हमारे यहाँ। हमारी ओपीडी भारत की सबसे बड़ी ओपीडी है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की। 2000-2500 मरीज रोज आते हैं। कम से कम 500 मरीज रोज आते हैं जिनकी किडनी फेल हुई, रोज। और कहानी जब सुनता हूं मैं उनकी, तो कहानी एक ही है जी, वोवेरॉन का इंजेक्शन लगाया, किडनी फेल हुई। कोई कहेगा जी पैरासीटामोल मुझको दिया, किडनी मेरी फेल हुई। तो पैरासीटामोल और वोवेरॉन, ये 2 खतरनाक दवाएं दुनिया के देशों में कहीं नहीं बिकती, क्योंकि ये किडनी फेल कराती हैं। भारत में धड़ल्ले से ये दोनों ही दवाएं बिक रही। एक दवा है, उसका नाम है क्विलोकिनोल। ये दवा दी जाती है जब आपको डायरिया हो जाए, डिसेंट्री, दस्त हो जाए, पेचिश हो जाए, तो डॉक्टर आपको क्विलोकिनोल जरूर खिलाएगा। ये क्विलोकिनोल दुनिया के 104 देशों में बंद है पिछले 40 साल से। कारण क्या है? क्विलोकिनोल अंतड़ियों में घाव कर देती है, और वो घाव बढ़ते बढ़ते अल्सर, फिर पेप्टिक अल्सर में बदलता है, बाद में कैंसर होता है, आदमी मर जाता है। बच्चे को गलती से आप क्विलोकिनोल दे दें तो आंखों की रोशनी चली जाती है। इतनी खतरनाक है। भारत में खूब धड़ल्ले से दवा बिक रही है। एक दवा है, उसका नाम है मैक्साफॉर्म, और एक उसकी सहयोगी दवा है एंट्रोबायोफॉर्म। बहुत ही खतरनाक दवा है। 150 से ज्यादा देशों में बंद है ये दोनों दवा, भारत में बिक रही है। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन सब बंद हैं। हमारे पड़ोसी देशों में बंद हैं, बांग्लादेश में, मलेशिया, इंडोनेशिया। भारत में बिक रहे हैं। ऐसी अपने भारत में 84,000 दवाएं बिक रही हैं जो दुनिया भर में बंद हैं। कैसे चल रहा है ये सारा खेल? ये सारा खेल चल रहा है करप्शन पे। दवा बेचने वाली कंपनियां मिनिस्टर को पैसे खिलाती हैं, लाइसेंस ले लेते हैं। उस लाइसेंस से दुनिया की सबसे घटिया से घटिया दवा बनाते हैं, फिर वही बेचने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम का एक जीव पैदा हुआ है सारी दुनिया में। ये दवाएं बिकवाने के काम रात दिन धंधे में लगा रहता है। वो एक एक डॉक्टर के पास जाएगा, कन्विंस करेगा उसको, और कहेगा डॉक्टर साहब देखो नई दवा आई है हमारी कंपनी की। डॉक्टर पूछेगा मेरा क्या? तो वो कहेगा 30% कमीशन आपका, 25% आपका, 40% आपका। डॉक्टर उस कमीशन के लालच में दवा लिखना शुरू कर दे। नेताओं को कमीशन दिया, लाइसेंस मिला, फिर डॉक्टर को कमीशन दिया, दवा बिकी, फिर केमिस्ट और ड्रगिस्ट को कमीशन दिया तो उन्होंने दवाएं घर घर पहुंचाई। सारा धंधा कमीशन पे आधारित है। इसमें आपके हेल्थ का कोई महत्व नहीं है, ध्यान देना, कमीशन का महत्व। आप मर जाओ, किसी को कोई लेना देना नहीं, उनको कमीशन पक्का। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से बहस करता रहता हूं और उनसे एक बात कहता हूं कि जो दवा तुम दूसरे मरीजों को लिखते हो वो तुम्हारी अम्मा को दे सकते हो,
पिताजी को दे सकते हो, खुद खा सकते हो, कहते हैं जी हम नहीं खाते हो दवा, क्योंकि मालूम है इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन मरीजों को लिखते हैं। ऐसी बेईमानी इस बिजनेस में आ गई। फिर क्या उपाय है? एकमात्र उपाय है, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। जो दवाएं वो लिखेगा आपको बीमारी में, वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी में आपको लेके जाएंगी, दूसरी से तीसरी बीमारी, तीसरी से चौथी बीमारी, जिंदगी आपकी हराम होने वाली है। हमारी घर में जो माताएं हैं ना, पता नहीं कितनी माताएं ये बात जानती हैं कि उनके मोटापे का कारण डॉक्टर की बेईमानी। ज्यादातर घरों की माताओं को मैं ये शिकायत करते पाता हूं, जी वजन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वजन? फिर उनकी केस हिस्ट्री लेता हूं तो 100 माताओं को जब मैं पूछता हूं तो 99 माताएं बताती हैं कि वजन बढ़ना तब से शुरू हुआ जब से बच्चा पैदा हुआ। तो भाई बच्चा पैदा हुआ तो आपका वजन क्यों बढ़ना चाहिए? तो वो सीजर हुआ, बस सारी कहानी यहाँ पे। जिन माताओं के बच्चे सिजेरियन होंगे उन माताओं का वजन तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा बढ़ने से, वो तो बढ़ने ही वाला, कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे रुकता? एक ही ईमानदारी अगर डॉक्टर करता कि सीजर नहीं करता, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता, वजन नहीं बढ़ेगा कभी भी। जब आप जबरदस्ती उसको फोर्सेप करोगे तो माँ को तो तकलीफ जिंदगी भर होने वाली है। माताओं को ये पता नहीं है, और ज्यादातर माताएं सीजर कराने के चक्कर में अपनी जिंदगी खुद खराब कर लेती हैं। और कई बार माताएं मुझे बताती हैं कि हमने चाहा था कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, ये डॉक्टर ने नहीं होने दी, डरा दिया, 50 बातें उल्टी सीधी बोल देता है। माँ डर जाती है, घर वाले डर जाते हैं, तुरंत कहते हैं भैया कर दो ऑपरेशन। जबकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर बच्चे का जन्म प्राकृतिक तरीके से हो, सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। लेकिन ये बेईमान डॉक्टर होने नहीं देता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो तो पैसे नहीं बनते उसके। ये इतना बड़ा रैकेट है पूरे देश में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और अब तो रैकेट पे रैकेट है। पता चला पेट में आपको दर्द है, डॉक्टर तुरंत कहेगा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन, आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। पता ही नहीं चलने देगा, आपकी किडनी काट के निकाल लेगा और बेच लेगा, और पेट सिल देगा, आपको पता ही नहीं कि आपकी किडनी काट ली। और चूंकि एक किडनी से जिंदगी बीत जाती है तो पता ही नहीं चलता कि उसकी एक किडनी कटी हुई है। 10 साल 15 साल बाद दोबारा कभी दर्द उठता है और अल्ट्रासाउंड कराता है या सोनोग्राफी कराता है, तब पता चलता है एक किडनी तो गायब है। ये सारा बेईमानी का खेल है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहने आया, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी से नहीं दवाओं से बचो।